एक दिन बॉस से छुट्टी लेकर टोनी ने काफी खोजबीन की और आखिरकार हस्जा गांव का ठिकाना ढूंढ लिया। वह टोनी उस चीज को वापस सही जगह पर रखने की तैयारी ही कर रहा था कि तभी टोनी के पीछे अचानक पुलिस आ गई। हस्जा गांव को लगा कि टोनी ने की आपराधिक बातें सुन ली हैं, इसलिए उसने पुलिस को बुला लिया था। लेकिन टोनी को इस बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता था। अचानक सामने आए इस दृश्य को देखकर वह टोनी असमंजस में पड़ गया और जहां का तहां जमकर खड़ा हो गया। उसे यह भी अंदाजा नहीं था कि हस्जा गांव की यह गलतफहमी उसे हजारों बार मार डालने के लिए काफी थी। हस्जा गांव की पत्नी को भी तभी एहसास हुआ कि उसका पति ऐसा इंसान है और उसे इस तरह सबके सामने गिरफ्तार किया जा रहा है, जिससे उसके सभी रिश्तेदार और दोस्त जान गए। उसे लगा कि इस वजह से उसकी बहुत बदनामी हुई है। उसने सोचा भी नहीं था कि जिसके साथ वह दिन रात रहती है, वह पति उसे इस तरह जलील करेगा। इस पल में उसकी नफरत चरम पर पहुंच गई। एक झटके में हस्जा गांव ने अपनी बनी बनाई अच्छी जिंदगी खो दी। आखिरकार उसे 13 साल जेल की सजा सुनाई गई। इन 13 सालों में टोनी के लिए उसकी नफरत बढ़ती गई। इसलिए जेल से छूटने के बाद उसका पहला काम टोनी को ढूंढना और उससे बदला लेना था। किस्मत का खेल देखिए, जब वह टोनी के घर पहुंचा तो वह टोनी वहां नहीं मिला। इसलिए वह पहले उसकी बेटी पर गुस्सा निकालने लगा। कई बार जलील किए जाने के बाद वेस्ट रिपेयरमैन ने छोटी लड़की को मारना चाहा, लेकिन हस्जा गांव ने उसे रोक दिया क्योंकि उसका निशाना केवल टोनी था और वह किसी और की वजह से मुश्किल में नहीं पड़ना चाहता था। यह देखकर कि टोनी काफी देर से नहीं लौटा और जितना ज्यादा इंतजार करेंगे उतना ही खतरा बढ़ेगा, हस्जा गांव और उसके साथी वहां से जाने के लिए मजबूर हो गए और नई योजना बनाने का फैसला किया। कुछ देर बाद टोनी अपनी बेटी के लिए जूते खरीदकर घर लौटा। जब उसने अपनी बेटी का बुरा हाल देखा तो उसका मानो आसमान टूट पड़ा। उसने तुरंत अपनी बेटी को अस्पताल पहुंचाया। फिर उसने अपनी बेटी के बिस्तर के नीचे कचरे का डिब्बा रख दिया। होश आने पर बेटी ने पिता को पूरी कहानी बताई। बूढ़ा पिता एक बार फिर टूट गया। मिले सुराग के आधार पर उसने सबसे पहले उस छोटे गुंडे को ढूंढा। उससे उसे पता चला कि न्याय पाना इतना आसान नहीं होगा। उस छोटे गुंडे से निपटने के बाद वह पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने आया। सतर्कता बनाए रखने के लिए उसने सीधे सच्चाई नहीं बताई, बल्कि उसने झूठ बोला कि उसके घर में चोरी हुई है और एक कचरे का डिब्बा चोरी